मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लिसन्स, आज का ये पेडागॉजी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर अगर और ये खास तौर पर जो है स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिनका कि सब्जेक्ट पेडागॉजी है। मतलब कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन के रिलेटेड एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहेगा लिसन्स। और ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो इंग्लिश स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड की बात हो रही है, उत्तराखंड बोर्ड, तो सभी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो डिस्टेंस चपचपा के पढ़िए इस चैनल से और रेगुलरली इस चैनल से स्टडी ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ स्टेट बोर्ड? देखिए डिस्टेंस पहला ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेट बोर्ड क्या है? व्हाट इज़ स्टेट बोर्ड? और डिस्टेंस स्टेट बोर्ड को इंग्लिश मीडियम में लेक्चर देने वाले डिस्टेंस ये यूट्यूब का पहला चैनल है जिसका नाम है डीजे सर। चलिए बढ़ते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्जामिनेशन जो होता है डिस्टेंस ये कराने का काम है, इट इज़ नोन एज यूपी बोर्ड। देखिए डिस्टेंस यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप लोग बैठने वाले भी हैं इन शॉर्ट फॉर्म में, जिसे हम लोग इन यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड क्या कहा था। ये देखिए पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का जो है डिस्टेंस लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्जामिनेशन है कंडक्टिंग जो कराता है, यूपी बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड है। The board follows that the 10+2 system of education. It conducts a public examination for the students of class 10th and 12th। तो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए जो है मुख्य रूप से जो इनका पब्लिक एग्जामिनेशन ये अपना कराते हैं, और इसमें कि सभी विद्यार्थी होते हैं जो अपनी प्रतिभा दिखाकर अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग भी पहचान बनाइए, और जो उम्मीद हो कि जो डीजे सर चैनल से स्टडी किए हुए विद्यार्थी हों वो कहीं न कहीं से बोर्ड के टॉपर बनकर निकल कर सामने आएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड? देखिए डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड्स वर्क्स ऑन द ऑल ओवर इंडिया इन ओट्स इन स्टेट, वाइल द स्टेट देखिए ऑन द सेम सिलेबस। देखिए कह रहे हैं सीबीएसई बोर्ड जो वर्क करता है वो सेम सिलेबस पर वर्क करता है, जबकि इट ऑन स्टेट, वाइल द स्टेट बोर्ड्स वर्क्स ऑन द सिलेबस मेड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एंड स्टेट्स। देखिए डिफरेंस क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो, या तो जो क्या होता है एडिशनल स्टेट बोर्ड, वो क्या काम करता है, वो सिलेबस एंड मेड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट और एंड स्टेट। तो गवर्नमेंट एंड स्टेट के अनुसार जो ये अपने वर्क करते हैं, कौन, ये जो ये स्टेट बोर्ड होते हैं। सीबीएसई बोर्ड कीप ऑन चेंजिंग दियर सिलेबस। देखिए समय समय पर क्या होता है डिस्टेंस की, सीबीएसई बोर्ड जो होता है वो अपने सिलेबस में क्या होता है, चेंजिंग करता रहता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, अपने सिलेबस में चेंजिंग करते रहते हैं। कौन, सीबीएसई की बात हो रही है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी देखिए फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ये सिलेबस एंड सिलेबस वाइल स्टेट बोर्ड्स रेयरली चेंज, देखिए रेयरली चेंज दियर सिलेबस और सिलेबस। जैसे देखिए तो यहाँ बताया गया रेयरली रूप से जो क्या होता है स्टेट बोर्ड अपने सिलेबस को चेंज करता है। ठीक है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आप लोग के साथ, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था डिस्कशन, जिसका डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे आगे यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, डिस्क्राइब डिस्क्राइब द प्रोविजंस फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस। देखिए इन आर्टिकल 15, देखिए 15 आर्टिकल जो है डिस्कस के 3 और 4 पार्ट्स में जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पर प्रोविजनल हैज़ बीन मेन टू इम्पोज एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो डिस्कस देखिए पिछड़ी एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, तो पिछड़ी जातियों की, और उसके साथ ही साथ वुमेन एजुकेशन के लिए मुख्य रूप से जो है आर्टिकल 15 में देखिए बात की गई है डिस्कस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और डिस्टेंस यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। और ये एक नंबर डिस्टेंस आप लोग को दिख रहा है 950 690 227 नाम का। यदि और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब पीडीएफ वगैरह आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग को एक नंबर से ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका नाम है टीजे सर, चैनल का नाम है। और ये जो 950 690 227 तो डिस्टेंस स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए डिस्टेंस इंग्लिश मीडियम में जो लेक्चर प्रोवाइड कराने का काम जो है डिस्टेंस जिसने भी उठाया हुआ है मेरा, उसका नाम है डीजे सर। तो इसकी सार्थकता को एक अलग पहचान दीजिए और अपनी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अलग पहचान बनाइए। चलिए, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम? देखिए डिस्टेंस हैविंग ए साइकोलॉजिकल बेसिस। अगर देखिए साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर देखा जाए तो कंसीडरिंग द चाइल्ड इज द सेंटर, भाई जाहिर सी बात होता है कि जो भी कंसीडर किया जाता है एजुकेशन को तो वो चाइल्ड सेंटर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड नीड, एजुकेशन इज गिवन थ्रू दिस मेथड। तो एजुकेशन क्या किया जाता है, इस मेथड के आधार पर ही प्रोवाइड कराया जाता
चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न तो यही है। इसी प्रश्न में अगले हम लोग पॉइंट को देखते हैं यहाँ पर। देखिए जो जुड़ा जुड़ा है पॉइंट यहाँ पर कौन सा है? देखिए दूसरा जो है यहाँ पर हैविंग ए साइकोलॉजिकल बेसिस तो हो गया। तो यहाँ पर बेसिक फीचर्स के रूप में देखिए हैविंग ए सोशल बेसिस क्या है इसका? देखिए दिस मेथड गिवन थ्रू द एबिलिटी ऑफ नीडेड हैविंग और सर्जिकल बेसिस पर तो बात हो गया। हिज इंटरेस्ट एबिलिटी एंड नीडेड एजुकेशन इज गिवन थ्रू दिस मेथड। तो क्या क्या था? उनकी एबिलिटी के अनुसार उनकी नीड के अनुसार क्या किया जाता है? एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है रिसोर्सेज इस मेथड के बेस पर। हैविंग ए सोशल बेस क्या होता है? बाय दिस मेथड क्या होता है? ह्यूमन कैरेक्टर बिकम्स टॉलरेंट एंड ड्यूटीफुल। टॉलरेंट और ड्यूटीफुल एक कैरेक्टर को कैसे बिल्डअप किया जाए बच्चों के अंदर, उनके लिए भी देखिए मोरल एक्टिविटी कैसे उनके अंदर लाई जा सके, उसके लिए भी हैविंग ए सोशल बेसिस भी तैयार किया जाता है, ठीक है। और देखिए बेसिक एजुकेशन स्कीम में अगर देखा जाए तो बिल्डिंग डेमोक्रेसी को भी करने का काम जो होता है कहीं ना कहीं से होता है। द बेसिक स्पिरिट ऑफ बेसिक एजुकेशन इज फाउंड इन स्टडी एंड अर्न, ताकि बच्चा क्या कर सके, स्टडी करे और उससे अर्न भी कर सके, ठीक है डिस्टेंस। तो ज्ञान इस प्रकार से वो ग्रहण करे कि मतलब उससे वो अपने क्या करे, वो अपने अर्निंग का भी काम कर सके, ताकि उससे जीवन निर्वाह उसका क्या हो सके, चल सके अच्छे से। चलिए डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए हम लोग का 5वां प्रश्न क्या है? टोटल में डिस्टेंस तो आप लोगों के साथ 10 लगभग प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा और सभी के सभी जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? देखिए दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? द सिलेबस ऑफ द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी यूज टू रन अकॉर्डिंग टू 10+2। देखिए जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, सिलेबस ऑफ द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो था वो अकॉर्डिंग था 10+2 के। बट द एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू सिलेबस पॉलिसी 2020, भारतीय शिक्षा नीति 2020 हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू 5+3+3+4। देखिए दोस्तों 5+3+3+4, ये देखिए न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है तो उसके बेस पर बात किया गया 5+3+3+4 के बेस पर, ठीक है डिस्टेंस। उसके बेस पर यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कराने का कार्य किया जाएगा। दिस पॉलिसी इज डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट पार्ट्स। देखिए 4 डिफरेंट पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड एट 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एज को बांटा गया, नहीं 3 ईयर से देखिए 8 वर्ष से 3 से 8 वर्ष के बच्चे जो होंगे देखिए 5, यहाँ पर 8 से 3 11 जो होगा वो 3, 11 से 14 जो होगा वो 3, फिर यहाँ पर क्या होगा 14 से 18 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया गया डिविजन्स जो एज के यानी चाइल्ड एज जो बच्चों का जो उम्र है उसके बेस पर क्या किया गया है, यहाँ पर्सनों को बांट कर एजुकेशन देने का प्लान बनाया गया है, ठीक है डिविजन्स। न्यू एजुकेशनल स्कीम इस बात को किया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्राइमरी एजुकेशन? क्या प्राइमरी एजुकेशन क्या अर्थ है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताना है। प्राइमरी एजुकेशन इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए डिस्टेंस एलिमेंट्री एजुकेशन किसे कहते हैं हम लोग डिस्टेंस, फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14। देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखिए दोस्तों जो प्रोवाइड कराने का एजुकेशन काम होता है उसे हम लोग प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत ही देखते हैं। These years are considered to be the crucial foundational years for children, when the fundamentals of their life gain strength, their personal skills, their understanding। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ये जो यहाँ पर दिया जा रहा है आप लोगों का कि अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, रिफाइंड क्रिएटिविटी इट एक्सेट्रा जो है ये सभी क्या किया गया है उसके अंदर कैसे डेवलप किया जा सके, इसके बारे में जो बातें इसमें मुख्य रूप से की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर डिस्टेंस और देखिए ये प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान का क्या अर्थ है डिस्टेंस? तो इसे SSA से भी जानते हैं हम लोग और इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान। कभी कभी पूछ देता है कि SSA का फुल फॉर्म क्या होगा, अगर 1 नंबर में 2 नंबर में, तो इसको आप आसानी से बहुविकल्पी में तो आप लगा लीजिएगा। टेक्स्ट बुक्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रंस इन गवर्नमेंट लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल एट ए शिलिंग ऑफ 150 per child at primary level and 250 per child at upper primary level। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट बुक वगैरह जो हो गया, आप जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल जो होते हैं तो उसमें कितनी व्यवस्थाएं मिलती हैं, जैसे कहते हैं लोग किताब मिल रहा है, ये मिल रहा है पढ़ने के लिए, वहाँ जाने के लिए सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ें, ड्रेस मिलता है, स्वेटर वगैरह मिलता है, बैग मिलता है, कपड़ा। तो उसके लिए डिस्टेंस क्या करते हैं लोग, सर्व शिक्षा अभियान एक पहला आ गया जिसके अंतर्गत क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके, ये कैसे गरीब बच्चों को भी एजुकेट किया सके, ताकि कोई बच्चा जो है बिना ज्ञान के वंचित न रह पाए, वो मतलब वो ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर सके। दिस campaign have been launched to provide education to all at the primary level। दिस कंपनी टू
2001। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो किया गया, तो ये 2001 में इसको लाया गया था। किसको? सर्व शिक्षा अभियान को, ठीक है ना? जो सभी लोगों को एजुकेटेड करने की बात की गई थी इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए 8वां हम लोग का प्रश्न क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम लर्निंग लेवल? मिनिमम लर्निंग लेवल क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, मिनिमम लर्निंग लेवल इज अ प्रोसेस इन विच इट इज डिटरमाइंड दैट एट लीस्ट हाउ मच ए चाइल्ड शुड लर्न एट ए सर्टेन लेवल। एक सर्टेन लेवल तक क्या है, कोई भी बच्चा जो है कितने ज्ञान को अर्जित कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। लिस्ट हाउ मच ए चाइल्ड शुड लर्न एट ए सर्टेन लेवल। द मिनिमम लर्निंग लेवल इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लर्निंग। तो अमाउंट ऑफ लर्निंग उसको किस प्रकार से डिटरमाइन अगर कर लेते हैं व्यक्ति, तो क्या है, उसी प्रकार से अमाउंट उसको लर्निंग का प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना? तो मिनिमम लर्निंग लेवल का जो नॉलेज है, इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी बेस पर क्या करते हैं, बातें फिर बाद में की जाती है। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग का, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मींट बाय कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या अर्थ है दोस्तों? देखिए, वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज सिंपल वर्ड्स मीनिंग मीन्स ट्रेन इन बिजनेस इन दैट मीन्स टीचिंग ए बिजनेस टू द स्टूडेंट सो दैट ही कैन लाइव हिज लाइफ इजली। कहने का मतलब क्या है दोस्तों की एजुकेशन इस प्रकार से प्रोवाइड कराया जा सके ताकि वो उसका क्या इकोनॉमिकली तौर पर भी वो मजबूत हो सके, मतलब कि उसको एक उससे रोजगार भी मिले, ठीक है, बिजनेस भी मिले, उससे काम भी मिले। टीचिंग बिजनेस द स्टूडेंट सो दैट ही कैन लाइव हिज लाइफ इजली, ही कैन लाइव हिज लाइफ इजली, तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। along with education arrangements should also be made for those courses which makes students स्किल्ड इन एनी बिजनेस along with एजुकेशन। वो अपने एजुकेशन से जुड़कर वो किसी भी चीज़ों तक वो उस किसी भी ऊंचाइयों तक वो पहुंच सके, ठीक है। तो इस ये एजुकेशन के थ्रू ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, और ये अंतिम प्रश्न भी है हम लोग के आज के सेशन का। मैंने पहले बताया था कि 10 प्रश्नों का आपके साथ डिस्कशन किया जा रहा है। तो देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, टेल द फुल डिटेल्स ऑफ एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म पूरा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखिए उसी के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी इज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये फुल फॉर्म यहाँ पर है। इट इज इन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन द ईयर 1961 में। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, इसका ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसका? एनसीईआरटी का, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन रहा डिस्कस। आज के ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये प्रश्न तो पहले ही आप लोगों के साथ हो चुका है डिस्कशन। तो चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत डिस्कशंस। लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है, टाइम टेबल आ चुका है 16 से आप लोगों का 4 मार्च के बीच में पेपर होने वाला है। समय बिल्कुल भी नहीं है डिस्टेंस, तो लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। 950 690 227 नाम का जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन कर जरूर कीजिए इस चैनल को। और डिस्टेंस इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो फ्री जो लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और इसे दूर तक फैलाइए। और इंग्लिश मीडियम के जितने भी आपके स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, उन तक इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। ये सेंस तो इतना काम आप लोग को ज़रूर करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।